हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, वेल्डिंग के ऊपर एक ऑलरेडी टॉपिक आ चुका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको वेल्डिंग में आने पर आप कितना अच्छा जॉब पा सकते हो, कितना सैलरी किस पोजीशन पे और कौन कौन सी कंपनी में। आपको मैंने इंडिया के बारे में भी जानकारी दी है कि भारत में कहाँ कहाँ पर कंपनियां हैं, कौन कौन से स्टेट में हैं और कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बताया है कि किन-किन कंट्री में आप जाओगे, कहाँ पर आपको जॉब के बारे में मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम आपको बताएँगे कि मैं आपको कौन-कौन से जो कोर्स है वेल्डिंग का, उस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर एंड तक ये कोर्स अगर आप पूरा कंप्लीट कर देते हो, तो आप एक अलग लेवल पे पहुँच जाओगे नॉलेज के बारे में। इस कोर्स में दोस्तों आप इंडस्ट्रियल क्वालिटी, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में मास्टर कोर्स है दोस्तों। ये मास्टर कोर्स मतलब आप समझ रहे हो, आपको एक मास्टरी मालूम हो जाएगी। आप वेल्डिंग के बारे में एक अच्छे अच्छे खासे आप ज्ञाता हो जाओगे। आप मेरा यकीन मानिए। और ये कोर्स मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉलेज एक आपका जॉब नहीं है, ये नॉलेज आपका और आपका फ्यूचर और आपके आने वाले जो आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली वाले, उनको भी नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से आदमी का नॉलेज बढ़ता जा रहा है। ना कि आप रील देखिए और ना फालतू वीडियो, जिससे कि आपका डोपामाइन आपके माइंड में आ जाएगा। तो आप ये ना करके आप सिर्फ यूट्यूब चैनल में आप इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड के माध्यम से वीडियो देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड फॉर द न्यू चैप्टर। चैनल का इंट्रोडक्श कोर्स का ओवरव्यू आपको बताता हूँ, जैसे कि वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर। दोस्तों, डेडिकेटेड फॉर द इंडस्ट्रियल क्वालिटी और वेल्डिंग एक्सीलेंस में आपको मालूम पड़ेगा। हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, शॉप फ्लोर का ओरिएंटेड और वीडियो लेसन लर्न के बारे में लेसन बताएंगे। इसके बाद दोस्तों, डीप डाइव इनटू द स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे पूरे डीप में कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के क्या क्या डिटेल्स आपको बताएंगे। मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन, किस किस टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं, कोर्स का एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कोर्स का एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा दोस्तों। जैसे कि मास्टर सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्शन कंसेप्ट। दोस्तों, आप एक वेल्डिंग में मास्टरी हासिल कर लोगे, सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर बन बन जाओगे आप। अंडरस्टैंडिंग द डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड रिपेयर स्ट्रेटजीज। दोस्तों, आपको मालूम पड़ेगा कि डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उनके लिए क्या मतलब पहले से इलाज करना है, जैसे प्रिवेंशन और रिपेयर किस तरीके से करना है, क्या प्लानिंग करना है, ये आपको बताया जाएगा। प्रिपेयर फॉर द क्यूए एंड क्यूसी सुपरवाइजर एंड द मैनेजरियल रोल। दोस्तों, आपको मालूम पड़ेगा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का किस तरीके से काम करना पड़ता है, मैनेजर रोल किस तरीके से निभाना पड़ता है। इसके बाद टारगेट ऑडियंस, इसमें कौन-कौन भाग ले सकते हैं इस कोर्स में, आप देखो। क्वालिटी एश्योरेंस के पर्सन, एम्प्लॉयी क्वालिटी कंट्रोल के, वेल्डिंग इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर। इसके बाद फैब्रिकेशन में ये काम आएगा, क्वालिटी मैनेजर भी इसमें भाग ले सकते हैं हमारे कोर्स में। सेक्शन 1 ड्यूटीज ऑफ द सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर। दोस्तों, इन पे क्या-क्या काम होना चाहिए एक वेल्डिंग इंजीनियर का, ये हम आपको बताएँगे। रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, सुपरवाइजर ऑफ द मैनेजर फंक्शन ऑन द साइड। मतलब कि वेल्डिंग इंजीनियर जो है उनका एक रोल और रिस्पांसिबिलिटी रहती है। यदि आपका प्रोजेक्ट कहीं बाहर साइड में चल रहा है तो वहां भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्निकल कंपेटेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, वेल्डिंग इंजीनियर का दोस्तों एक टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेते समय कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए क्या चीज कहाँ से और क्या हो रहा है, उस चीज के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज फॉर द टेक्नोलॉजी एंड नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंटेशन, जो स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों।
लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों ये कोर्स तो आप अपना चालू हो चुका है, लेकिन आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको लीडरशिप होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों कम्युनिकेशन, यदि आपको नॉलेज है लेकिन इफ यू हैवंट द नॉलेज अबाउट द कम्युनिकेशन, यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तो आपका परफॉर्मेंस मतलब कि क्या काम हो रहा है वो आपको मालूम नहीं पड़ता। तो उसमें लीडरशिप और कम्युनिकेशन हर एक को मालूम होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट के 7 प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो होना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स एंड टीम डायरेक्शन, टीम को डायरेक्शन होना चाहिए। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इफिशिएंसी। दोस्तों आपको हम लिख के भी बताएंगे और बोल के भी। जैसे कि मैं एक कम्युनिकेशन करता हूँ वेल्डिंग के ऊपर, या मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव एंड लिसनिंग स्किल। दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिसनिंग स्किल भी आपको होना चाहिए। रिसोर्स ऑफ द पीपल मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन प्लानिंग एंड टास्क ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्लानिंग होनी चाहिए, इंस्पेक्शन का मेन मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजीज। दोस्तों आपको पूरी प्लानिंग के साथ ही काम करना पड़ेगा। जो मेन है मतलब एम्प्लॉय है उनका मैनेजमेंट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट का स्ट्रेटजी, किस तरीके से बंदे लेना है, मोरल मोटिवेशन शॉप फ्लोर डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों ये जो है ये ड्यूटीज ऑफ द मतलब कि एक वेल्डिंग इंजीनियर की, सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम जान रहे हैं। नेक्स्ट, वेल्डेड जॉइंट डिजाइन एंड ज्योमेट्री। दोस्तों वेल्डिंग में किस किस तरीके के जॉइंट होते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। वेल्डिंग एंड जॉइंट टाइप, जैसे कि फिलेट वेल्ड वर्सेस बट वेल्ड। इसके बाद दोस्तों सिंगल डबल ज्वाइंट साइड ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग टाइप के ज्वाइंट होते हैं। लोडेड ट्रांसफर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ज्वाइंट पैरामीटर एंड डाइल्यूशंस, मतलब दोस्तों जो वेल्डिंग में ज्वाइंट हो रहा है वो ज्वाइंट का पैरामीटर क्या है, और उसका डाइल्यूशंस मतलब जो वेल्डिंग में जो पेनिट्रेशन उतरा है वो कितना परसेंटेज हुआ है, क्या हुआ है, उसके ऊपर हम देखेंगे। दोस्तों इन सबका हम कैलकुलेशन, बेवल एंगल क्या होता है, रूट फेस क्या होता है, रूट गैप कंट्रोल क्या होता है। इसके बाद वेल्डेड ज्वाइंट प्रिपरेशन स्टैंडर्ड, वेल्डिंग में ज्वाइंट करने के पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या कम्युनिकेशन होना पड़ता है वो हम जानेंगे। दोस्तों फिर पोजीशन ऑफ द इंजीनियरिंग। दोस्तों जैसे कि फ्लैट फ्लैट पोजीशन, वेल्डिंग करते समय अलग अलग टाइप की पोजीशन होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लैट ओवरहेड। दोस्तों ये पोजीशन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पिक्चर के साथ बताऊंगा, और आपको मैं ड्राइंग के साथ करते हुए मतलब प्रैक्टिकल करते हुए भी दिखाऊंगा। दोस्तों डिजाइन ज्वाइंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड एक्सेसिबिलिटी, जॉइंट का जो डिजाइन होता है उससे मालूम पड़ता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी लगेगी, कितनी बनेगी, ये सब चीजें मालूम पड़ता है। सेक्शन समरी एंड जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों जब ये वेल्डिंग में हम देखेंगे तो उसमें सेक्शन की समरी क्या होती है, सेक्शन को किस हिसाब से चेक किया जाता है पेनिट्रेशन में वो देखेंगे, और जॉइंट का ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन 3 में हम देखेंगे, जैसे कि क्यूए वर्सेस क्यूसी फ्रेमवर्क। डेफिनेशन ऑफ द कोर डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है क्यूए एंड क्यूसी में हम ये देखेंगे। क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईएटीएफ इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, इसमें क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो भी हम देखेंगे। ऑडिटिंग एंड क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों हम ये देखेंगे ऑडिट किस तरीके से लिया जाता है, इसमें क्वालिटी के कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, आप पूरा डिटेल देखेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, प्लीज आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते चलिए। ये एक सीरीज चालू हो चुकी है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देखिए। दोस्तों आपको आपको मैं एक बात बोलता हूँ, कंटिन्यू देखने से है ना आप कितने मतलब कितना आपका नॉलेजेबल हो जाएगा वेल्डिंग में, ये आप खुद सोच नहीं सकते हो, इसलिए आप देखिए। रिक्वायरमेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर द वेल्डिंग ऑपरेटर, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, आईटीपी बोलते हैं इसको, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान इम्प्लीमेंटेशन। किस तरीके से क्वालिटी का रिक्वायरमेंट होता है इंस्पेक्शन में देखेंगे। ट्रेसिबिलिटी एंड कंप्लाइंस मॉनिटरिंग, क्या क्या ट्रेसिबिलिटी का ना, इक्विपमेंट कंट्रोल, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द वेल्डिंग पावर सोर्स, वेल्डिंग पावर सोर्स में किस तरीके से कैलिब्रेशन किया जाता है, वेल्डिंग पावर सोर्स में देखेंगे वैलिडेशन, ये हम जानेंगे। दोस्तों ये सिर्फ अभी जो मैंने 20 स्लाइड्स का है, इसमें दोस्तों आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से हम कोर्स में देखेंगे, इसका पूरा ओवरव्यू हम
अभी देख रहे हैं, फिर हम आगे चल के इसका स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। बैंकिंग ओवरव्यू, टेम्परेचर कंट्रोल्स, वेरिफिकेशंस, हैंड ऑन वर्कशॉप, एक्सरसाइज एंड केस स्टडी भी देखेंगे दोस्तों। इसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियोस मतलब स्लाइड्स बन चुकी है, आपको बताना है मुझे। कोर्स एंड स्टैंडर्ड गवर्नेंस। तो दोस्तों, जैसे कि कंपनीज मैनुअल डेवलपिंग एंड द मॉनिटरिंग इंटरनल क्वालिटी मैनुअल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, क्वालिटी पॉलिसीज इन्फोर्समेंट, ऑडिटिंग एंड कंप्लाइंस, प्रोसेस ऑडिट अगेंस्ट जो इंटरनल कोड, इंटरनेशनल कोड, हम कोड के अनुसार ऑडिट देखेंगे, किस तरीके से कोड होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लाइंट ऑडिट, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स, CAR उसको कार बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स। इसके बाद कोड ऑफ स्टैंडर्ड दोस्तों, जैसे इंटरनेशनल AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ISO स्टैंडर्ड, ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ वेल्डिंग इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये कोड हम देखेंगे। कोड क्या होते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, क्लाइंट रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है, वो हम जानेंगे दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा कोड का कंटेंट किस किस तरीके से हम बताने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, सेक्शन 5 और 6 में मेट्रोलॉजी एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसमें क्या आएगा हम देखते हैं दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जैसा कि साइड पर ग्राफ, सी स्टील सेक्शन, स्टील टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों, स्टील टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि उसके प्रकार क्या है, किस किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। आयरन आयरन कार्बन फेस इक्विलिटी बेसिक, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आयरन कार्बन का डायग्राम के बुनियादी सिद्धांत, तापमान और कार्बन का प्रभाव किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, माइक्रो स्ट्रक्चर फेस, हम इसमें देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर फेस में कि स्टील के आंतरिक ढांचे किस तरीके से होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर। और उसमें मार्टेन साइड क्या होता है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोस्तों, इसमें टेस्ट ऑफ टाइप, किस किस टाइप के टेस्ट होंगे देखेंगे, टेस्ट पीसेस, टेस्ट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है हम देखेंगे दोस्तों। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को विनाशकारी परीक्षण भी बोला जाता है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे टेंसाइल टेस्ट, बेंड टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। फिर इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी इवोल्यूशन, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मेटल की हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसकी यांत्रिक क्षमता क्या होती है, किस तरीके से इसकी मजबूती का मूल्यांकन किया जाता है, हम ये पूरा डिटेल में हम आगे जानेंगे। इसके बाद दोस्तों, फ्रैक्चर एंड माइक्रो एनालिसिस टेस्ट, हम इसमें देखेंगे फ्रैक्चर टेस्ट, मैकेनिकल डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मतलब कि इसके हम देखेंगे फ्रैक्चर मतलब कि ब्रिटलनेस क्या कब होता है, डक्टिलिटी कब होता है, इसके हम अलग अलग टेस्ट के करेंगे। इसके बाद दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन प्रोसीजर, इसमें हम देखेंगे वेल्डिंग को अलग अलग तरीके से हम टेस्ट करके देखेंगे, अंदरूनी बनावट के अनुसार। फिर इवेल्यूशन ऑफ द वेल्ड बीड एंड पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में हम देखेंगे किस किस तरीके से कट सेक्शन का यूज किया जाता है, कौन कौन से हम पैरामीटर लेते हैं, ये सब हम चीजें दोस्तों आने वाले चैप्टरों में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, सेक्शन 7 में हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स, इसमें देखेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। जभी तो आप अलग तरीके से वेल्डिंग इंजीनियर या क्वालिटी इंस्पेक्टर या क्वालिटी मैनेजर आप अलग लेवल पे जा सकते हो दोस्तों। जैसे कि यहाँ लिखा थर्मल प्रोसेसिंग प्रिंसिपल, इसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ द स्टील हीट ट्रीटमेंट, स्टील को किस तरीके से गर्म ठंडा करके उसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। एनेलिंग में दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग एंड टेम्परेचिंग, हीट ट्रीटमेंट के मुख्य प्रक्रिया में आप जैसे कि मैंने आपको बताया एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग और टेम्परिंग दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चरल फेस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर में कि गर्म ठंडे करने पर स्टील के अंदरूनी ढांचे, जैसे कि हॉट फॉर्मिंग में हम जब पार्ट को रखते हैं तो उसमें उसके माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब उसकी हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है, वैसे ही हम इसमें देखेंगे क्या होता है दोस्तों। पोस्ट वेल्ड हीटेड, मतलब पार्ट को, इसको हम PWHT पोस्ट वेल्डेड हीट ट्रीटमेंट बोला जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। ये करने के बाद हम देखेंगे इसका अंदरूनी रेसिडुअल स्ट्रेस इसका कितना बढ़ता है,
इसका स्ट्रेस इसके स्टेट मतलब ये ऑपरेशन करने से इसका थर्मल साइकिल में क्या फ़र्क पड़ता है? फिर इसके बाद थर्मल साइकिल, हीट कूलिंग आपको बताइए, शॉक इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि तापमान तक पहुँचने पर धातु की निश्चित समय में क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी आपको मालूम पड़ेगा कि वेल्डिंग में आपको मालूम पड़ रहा है क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद दोस्तों फर्नेस एंड लोकल पीडब्ल्यूएचटी इसमें हीट ट्रीटमेंट फोकस ऑन ऑपरेशन देखेंगे हम इसमें। फिर लोकलाइज पीडब्ल्यूएचटी देखेंगे यूजिंग द सेरेमिक हीट पैड देखेंगे, जो आपको सिरेमिक के पेड़ में वेल्डिंग वाले हिस्से की सिकाई करना किस तरीके से होता है। थर्मोकपल प्लेसमेंट ऑफ द टेम्परेचर लॉगिंग दोस्तों इसमें देखेंगे कि तापमान मापने के लिए थर्मोकपल सही जगह लगाना या टेढ़ा रिकॉर्ड कैसा क्या होता है वो भी पूरा डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 8 और 9 में क्वालिफिकेशन एंड द हीट इनपुट डब्ल्यूपीएस जैसे डब्ल्यूपीएस के बारे में देखेंगे पीक्यूआर क्वालिफाइड वेल्डिंग प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड पीक्यूआर बोलते हैं इसको इनिशियली एंड नॉन इनिशियली वेरिएबल्स वेल्डर क्वालिफिकेशंस दोस्तों वेल्डर परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशन देखेंगे जैसे कि टेस्टिंग लिमिट्स एंड थिकनेस ऑफ द रेंज मेंटेनिंग द वेल्डर सर्टिफिकेट वैलिडेशन आर्क एनर्जी एंड हीट इनपुट देखेंगे सेक्शन 9 में एंड करंट और वोल्टेज का पैरामीटर देखेंगे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ट्रेवल स्पीड एंड आर्क एनर्जी दोस्तों मैं आपको एक रियल बता रहा हूँ ये वीडियो जो अभी टॉपिक चालू हो चुके हैं आप बस देखते जाइए आप यकीन मानिए कि आप बहुत अलग लेवल पे आप पहुंच जाओगे कैलकुलेटिंग हीट इनपुट एंड थर्मल कंट्रोल्स causes and distribution type causes of the welding distribution thermal expansion transverse longitudinal angular distribution factor of the efficiency distortion on the severity distortion prevention pre-sitting pre-bending mechanical testing design straight and for the distortion control fabrication techniques minimize stress corrosion and elimination दोस्तों हम जैसे कि बताता हूं मैं आपको दोस्तों मैं आपको ये कॉज एंड डिस्टॉर्शन के बारे में एक बार फिर बताता हूँ जैसे कि यहाँ लिखा है कॉजेज एंड डिस्टॉर्शन दोस्तों किस कारण से मतलब वेल्डिंग में है ना थर्मल एक्सपेंशन किस तरीके से हो जाता है तो वेल्डिंग में गर्मी से मेटल का फैल जाता है या सिकुड़ जाता है या टेढ़ापन हो जाता है उसका क्या होता है फिर उसमें किस किस टाइप के जैसे कि ट्रांजर्वर्शन लॉन्गिट्यूडनल एंड एंगुलर डिस्टॉर्शन वेल्डिंग के डिस्टॉर्शन के प्रकार जैसे कि आड़ा टेढ़ा हो जाता है या लंबा खिंचाव हो जाता है जिससे कि जो हम वेल्डिंग के ऊपर जो हम पार्ट बना डिजाइन कर रहे हैं वो वैसा नहीं हो पाता है फिर हम देखेंगे फ्रैक्चर इफेक्टिंग ऑफ द डिस्टॉर्शन सिविरिटी मतलब कि वो टेढ़ा बेड़ा अगर हो गया है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम उसके कारण देखेंगे इसके बाद दोस्तों डिस्टॉर्शन प्रिवेंशन दोस्तों टेढ़ापन रोकने के लिए क्या उपाय है जैसे प्री सेटिंग प्री वेंडिंग एंड मैकेनिकल रेस्टोरेंट दोस्तों वेल्डिंग से पहले पहले ही हम थोड़ा पार्ट को उल्टा या बेंडिंग वगैरह या हम उसको कसकर बांधकर या ऐसे वेल्डिंग करेंगे कि वो आगे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए डिजाइन स्ट्रेटजी डिस्टोर्शन देखेंगे हम किस तरीके से किया जाता है ना कम से कम हो और फिर फैब्रिकेशन टेक्निक एंड मिनिमल स्ट्रेस दोस्तों हम देखेंगे कि वेल्डिंग की सीक्वेंस या फैब्रिकेशन में तकनीक का उपयोग करेंगे कि कम से कम स्ट्रेस हो फिर करोजन एंड इलिमिनेशन दोस्तों हम देखेंगे कि वेल्डिंग व धातु के अंदर बचे हुए मतलब कोई रेसिडुअल स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है थर्मल फ्लेमेबल स्ट्रेटिंग एंड मेथड गर्मी और टॉर्च फ्लेम की मदद से हम टेढ़े मेढ़े जॉब को वापस कैसे सीधा कर सकते हैं यदि थोड़ा बहुत हुआ है या कर सकते हैं तो पूरा क्वालिटी के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हैं फिर मैकेनिकल अलाइनमेंट में हम देखेंगे करेक्टिव टेक्निक कि हम किस तरीके से अलाइनमेंट करके सही और गलतियों का सुधार कर सकते हैं दोस्तों ये सेक्शन 10 है देखेंगे सेक्शन 11 और 9 वेल्डेबिलिटी एंड फेलियर एनालिसिस वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील्स सेक्शन 9 में दोस्तों फैक्टर इफेक्टिंग एंड स्टील वेल्डेबिलिटी हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैकिंग HIC बोलते हैं इसको और कोल्ड क्रैकिंग जैसे दोस्तों कोल्ड क्रैकिंग और हॉट क्रैकिंग इसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा
दोस्तों हॉट क्रैकिंग जब होती है, जब है ना पार्ट वेल्डिंग होने के तुरंत बाद ही वेल्डिंग में क्रैक आ जाता है, उसको होल्ड क्रैक बोलते हैं, और कोल्ड क्रैकिंग उसको बोलते हैं। वेल्डिंग होने के 2 घंटे बाद जब पार्ट ठंडा हुआ है, या फिर 1 महीने 2 महीने या 5 साल या 10 साल बाद भी पार्ट अगर क्रैक मिलता है, उसको कोल्ड क्रैकिंग बोला है। इसका सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग, लेमिनर टियरिंग। दोस्तों क्रैकिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। फेस क्रैक, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, ट्रांसफर क्रैक, अलग अलग टाइप के टो क्रैक, अलग अलग टाइप के क्रैक होते हैं, वो भी हम ये कोर्स में आपको बता रहा हूँ ना, पूरा आप इतना डिटेल में आप देख लोगे कि आप बोलोगे कि हाँ सच में इस चैनल्स पे हम देखने का कोई फायदा हुआ। वेल्ड फ्रैक्चर्स, डक्टिलिटी फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ब्रिटल फ्रैक्चर इनिशियली एंड प्रोपोग्रेशन, फटीग फ्रैक्चर मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन। दोस्तों क्वालिटी मिटिगेशन, जैसे कि प्री हीट इस इंटरप्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, फिर हाइड्रोजन कंट्रोल, ब्रेकिंग प्रोटोकॉल्स, फ्यूचर एनालिसिस, रूट कॉज मेथडोलॉजी, फेलियर एन एफ ए आर सी एम, फेलियर एनालिसिस रूट कॉज मेथडोलॉजी। हम देखेंगे कि जैसे कि हम एफएमई में करते हैं, डिजाइन एफएमई, प्रोसेस एफएमई, वैसे ही हमें देखेंगे रूट कॉज किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेल्डिंग सिंबल्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों आप वेल्डिंग सिंबल देखेंगे, वेल्डिंग ड्राइंग पढ़ने के क्या-क्या तरीके रहते हैं, किस तरीके से सिंबल होते हैं, वेल्डिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम जानेंगे। सिंबल्स ऑफ द स्टैंडर्ड, जैसे कि AWS 2.4 और ISO स्टैंडर्ड फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों वेल्डिंग सिंबल इस तरीके से होता है, वर्ल्ड में आप कहीं पर भी कोई भी ड्राइंग पढ़ लीजिए। यू इफ यू हैव ए नॉलेज अबाउट द वेल्डिंग सिंबल्स एंड वेल्डिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप वेल्डिंग को, ड्राइंग को पढ़ सकते हो। एलिमिनेट द सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स देखेंगे हम। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्री सिंबल्स। इसके बाद ड्राइंग पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ द सिंबल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में। एरो लाइंस क्या होती है, रेफरेंस लाइन क्या होती है, डैश लाइन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं। इसके बाद वेल्डिंग में हम आप ये देखोगे कि किस तरीके से जो वेल्डिंग की ड्राइंग है उसमें कौन सा टेस्टिंग करना है, यूटी, अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफिक या डाई पेनिट्रेशन वेल्डिंग टेस्टिंग, वो सब आपको ड्राइंग में सिंबल के द्वारा मालूम पड़ेगा। डायमेंशन वेल्ड, लेग लेंथ क्या होता है, थ्रोट क्या होता है, रूट गैप क्या होता है, आपको सब वेल्डिंग में प्रोसेस कोलप्स इंडिकेट द वेल्डिंग प्रोसीजर इन द टेल में देखेंगे, जो कि आपको ड्राइंग में अदर इन्फॉर्मेशन रेफरेंस लाइन में आपको वेल्डिंग सिंबल के ऊपर कम से कम अपना दोस्तों 10 से 12 वीडियो सिर्फ वेल्डिंग ड्राइंग के ऊपर ही आएंगे, आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। दोस्तों आप बस ध्यान लगा के देखिए, ये सब स्लाइडें बनाने में, मेहनत में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेल्डिंग सिंबल एप्लीकेशन और ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दोस्तों इसको एनडीटी भी बोलते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी विनाशकारी, पार्ट को तोड़ मरोड़ के चेक किया जाता है। उसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ट्रिक, एनडीटी मेथड, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मेथड एंड सेफ्टी, इसका एक्सरे टेस्ट, गामा रेज रेडियोग्राफिक, फिर इसके बाद में रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशंस, सरफेस ऑफ द एनडीटी मेथड, मैग्नेटिकल पार्टिकल टेस्टिंग एंड एमटीबी बोलते हैं इसको। अलग अलग टेस्टों के नाम भी बताऊंगा। डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है प्रोसीजर, इसको पीडी टेस्ट। सरफेस क्रैक डिटेक्शन कैपेबिलिटी देखेंगे हम। फ्लो ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे, इवेल्यूटिंग द सरफेस, सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी, किस तरीके से वेल्डिंग के अंदर टेस्टिंग किया जाता है, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, यदि वेल्डिंग में अगर अंदर का पूरा देखेंगे हम। इसके बाद दोस्तों एनडीटी रिपोर्ट वेरिफिकेशन साइन ऑफ, किस तरीके से साइन ऑफ 15 सेक्शन 15 और 16 कंज्यूमेबल मेग वेल्डिंग। दोस्तों वेल्डिंग में भी जैसे कि अलग टाइम कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, प्रेशर वेल्डिंग, हीट फ्यूजन, ये सब हम देखने वाले। वेल्डिंग कंज्यूमेबल सेक्शन 15 में मेग वेल्डिंग देखेंगे। सेलुलस, रूट लाइन बेसिक, ये पूरा डिटेल बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द एडब्ल्यूएस, कोडिंग, इलेक्ट्रोड, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड देखा आपने एसएमडब्ल्यू, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में आप देखोगे कि वो जो रोड रहती है उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, उसके नाम किस तरीके से दिए रहते हैं, आपको ये पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, एमएजी वेल्डिंग, एसएडब्ल्यू, फिलर वायर, किस तरीके से फिलर वायर, उसमें हेलिक्स बताऊंगा कि वेल्डिंग वायर में ड्रम गोली क्यों आता है, किस तरीके से उसका कैलिब्रेशन किया जाता है, किस तरीके से हम कोड कोड के अनुसार हम अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिक्स है। मेग वेल्डिंग का प्रोसीजर देखेंगे सेक्शन 16 में। मेग वेल्डिंग प्रोसीजर मैकेनिज्म, प्रोसेस वेरिएबिलिटी देखेंगे, करेंट, वोल्टेज, डब्ल्यू
एफएस देखेंगे, शील्डिंग गैस सिलेक्शन देखेंगे, जैसे कि शील्डिंग गैस का कितना परसेंटेज CO2 ऑर्गन मिक्सचर होता है। यदि हम इसका परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा करते हैं, तो उसके ऊपर वेल्ड पेनिट्रेशन में क्या-क्या फ़र्क मिलता है, या हमने कॉम्बिनेशन नहीं किया, CO2 मिलाया है, सिर्फ ऑर्गन मिलाई, तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये भी हम देखेंगे। शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन देखेंगे, कंज्यूमेबल, स्टोरेज, बेकिंग कंट्रोल्स इंस्पेक्शन, पॉइंट्स टू ड्राइंग मिग एंड मैग वेल्डिंग, प्रिवेंटिव पोरोसिटी, स्पेटर, लेक ऑफ फ्यूजन, मतलब कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे, उसका कॉजेस एंड रेमेडीज देखेंगे, मतलब किस कारण से आता है और उसका क्या उपचार किया जा सकता है। दोस्तों 17 और 18 MMA और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये आपको सुनना होगा। MMA ये क्या होता है? इसको दोस्तों मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, या आर्क वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। उसके बाद दोस्तों एमएमएम में हम देखेंगे सेक्शन से मैनुअल आर्क वेल्डिंग बेसिक देखेंगे, इसका इक्विपमेंट, किस कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और कौन सा मेटल का, वो तो अपन बात कर चुके हैं। फिर पावर रिक्वायरमेंट, करंट, पोलारिटी, दोस्तों टाइप ऑफ पोलारिटी, जैसे कि अ, अपना पोलारिटी, जैसे कि स्ट्रेट पोलारिटी, स्ट्रेट पोलारिटी देखेंगे हम, ठीक है। रिवर्स पोलारिटी देखेंगे, इसमें DCE एंड DCEP, डायरेक्ट करंट, करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट, करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ये आपको इन सब टॉपिक के ऊपर दोस्तों कम से कम हर एक टॉपिक के ऊपर आप मान के चलिए 7 से 8 वीडियो एक टॉपिक के ऊपर होने वाले, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये कोर्स है। वेल्डिंग वेरिएबल, टाइप ऑफ डिफेक्ट देखेंगे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देखेंगे, सबमर्ज प्रोसेस मैकेनिज्म हेवी फैब्रिकेशन में आता है, प्रोसेस वेरिएबल, एम्परेज, वोल्टेज, स्पीड देखेंगे, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड द कोर फ्लक्स वायर देखेंगे, डिफेक्ट ऑफ द प्रिवेंशन, फिर आर्क ड्रो प्रिवेंशन, ग्राउंड क्लैंप। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं आपको, जैसे कि ये एक वेल्डिंग हो रही है, ये एक वेल्डिंग है, और ये एक पार्ट है, ठीक है ना। इसमें जो ज्वाइंट हो रहा है ना, ये ज्वाइंट तो हो गया, लेकिन मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा कि हमें वाकई में इसमें सीखने को मिल रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो वेल्ड पुल बना है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, ये जो वेल्ड पुल है, ये इस टाइप से बना है, ये एक मिनट में आपको, ये इसको वेल्ड बीड बोलते हैं। तो ये जो ऐसी बनी है, इसमें इसमें ये एरो से आपको बता रहा हूँ, ये जो बन रहा है ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इतना चौड़ा ही क्यों हो रहा है, इसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है। जब, जैसे कि ये पावर सोर्स है, इसको पावर सोर्स बोलते हैं, ये PS बोलता हूँ इसको मैं, इसको पावर सोर्स है। इसमें ऐसा क्या होता है कि दोस्तों ये है ना, यहाँ से प्लस हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, इसको पोलरिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रहा है ना, पोलैरिटी मैंने आपको बताया था, मैं आपको पोलैरिटी के बारे में बताऊँगा, है ना? तो ये जो है, इसमें ये कैसे बना है, ये ड्रॉप कैसे बना है, वो तक मैं आपको बताऊँगा, पूरा वीडियो को एकदम शूट करके दिखाऊँगा, और इसके क्या पैरामीटर होते हैं, वो भी आपको बताऊँगा दोस्तों। बस आप बने रहिए। इलेक्ट्रोड हैंडलिंग क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर। फिर हम पिग वेल्डिंग और वेल्ड रिपेयर देखेंगे, किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। ठीक, टंगस्टन इनर्ट गैस, GT गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं इसको। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, HF यूनिट, वेरिएबल, फिलर वायर, शील्डिंग गैसेस, प्योरिंग, टंगस्टन इंसुलेट। टंगस्टन में क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, कितना होता है आपको बता देता हूँ, 3400 डिग्री के आसपास होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और कॉन्स, रिपेयर, एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेज, टिक वेल्डिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, टिक वेल्डिंग कहाँ पर यूज की जाती है, रिपेयर क्या है प्रोडक्शन में, इन सर्विस ऑफ वेल्ड रिपेयर। फिर रिपेयर प्रोटोकॉल का क्या होता है, किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, उसमें दोस्तों ये देखा जाता है सेफ्टी, किस तरीके से सेफ्टी होती है। आपको मैं सेफ्टी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। सेफ्टी क्या होती है, SAFETY, सेफ्टी के ऊपर भी अपन देखेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल आपको मालूम पड़ेगा। फिर रिवर्क वेल्डिंग प्रोसीजर, प्री हीट रूल्स क्या होता है, प्री इंस्पेक्शन, फाइनल क्वालिटी। दोस्तों ये एक ओवरव्यू था, ये पूरा कोर्स मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। आप घर पे बैठ के वीडियो देखिए, 24 घंटे में से आपकी कोई भी शिफ्ट हो, फर्स्ट सेकेंड नाइट शिफ्ट हो, जनरल शिफ्ट हो, आप घर में, आपके गांव में, शहर में,
पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को अ, देख सकते हो। आपको यूट्यूब खोलना है और मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करना है तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, हम वर्ल्ड क्लास की स्टडी देखेंगे, एनडीटी ट्रेनिंग रिपोर्ट, फिल्म इवोल्यूशन ट्रेनिंग, ब्लू प्रिंट ड्राइंग, इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, हैंड ऑन लर्निंग देखेंगे। दोस्तों ये पूरा ड्राइंग के बारे में सोल्व द प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जामिनेशन रोल भी हम बीच बीच में देखेंगे। आपको एक क्वेश्चन बुक भी दूंगा मैं आपको। इसके बाद दोस्तों ज्वाइन द इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों आप यदि वीडियो का लेक्चर स्टेप बाय स्टेप हमारे आते आएंगे, क्लियर डायग्राम, क्रॉस सेक्शन, इवोल्यूशन, प्रैक्टिकल, जॉब फ्लोर, इनसाइट, हाउ टू लर्न, आप फ्लो 20 सेक्शन में आएगा, 20 में। और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ड्राइंग, आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंडों को भी बता सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अपने दोस्त इंजीनियर्स को सब बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से आगे आने वाला है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, और मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो भी कंटिन्यू आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।